बेटा जब भी आप कर रहे हो ना डेरिवेशन, एक से दो बार कॉपी में जरूर लिखा करो। और सच बता रहा हूं, इतने कम टाइम में ना जिनको आप पे भरोसा भी नहीं होगा ना, उनको गलत प्रूफ करके दिखा दोगे ना, तो इससे बड़ा आपकी जो मतलब हासिल करने वाली चीज है ना, वो कुछ नहीं हो सकता। आप 10th में भी आई थिंक करे होंगे, और आप +2 की बारी है तो करके दिखा दो, पूरा जान लगा दो। ये बचे हुए दिनों में जो 20 डेज 10 डेज 5 दिन भी रहता है ना, तो पूरा जान लगा दो। जान लगाने का मतलब यह है कि सारा डेरिवेशन न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आप देख लो कि किस तरीके से चीजें होती है, आप कर पाओगे। एक बार अगर आप पूरा सिलेबस देखोगे ना तो आप कर पाएंगे जरूर। तो चलिए हम लोग आपका बिना टाइम खराब करे नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन नंबर 8 कह रहा है यूजिंग गॉस थ्योरम to calculate the electric field due to a thin infinitely long straight line of charge having चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। अब आपको क्या कर रहा है बेटा कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पता है लैम्डा होता है, जो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, राइट। उसकी वजह से आपको क्या निकालना है बेटा, यूजिंग गॉस थ्योरम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है कि आप कर क्या रहे हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले स्टेटमेंट जरूर लिखेगा। तो आंसर में क्या है बेटा, लेट अ थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा कूलम पर मीटर एंड अ सिलेंड्रिकल गॉसियन surface having radius r and with its axis along the line charge as shown in the figure below। तो यहां पे हमने क्या करा है बेटा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ऐसा क्यों ले रहे हैं, ताकि ये लाइन चार्ज पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो लाइन चार्ज हमने कवर किया बाय यूजिंग द गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस। अभी सिलेंड्रिकल सरफेस हमारा हो गया। अब देखोगे ध्यान से कि सिलेंड्रिकल सरफेस में कितने तरीके के सरफेसेस है बेटा, तो 3 है। आप देख रहे होंगे ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट, उसके बाद नीचे वाला सर्कुलर पार्ट, और बीच में ये कर्व्ड वाला जो सरफेस होता है वो। तो टोटल 3 सरफेसेस है। तो देखिए सबसे पहला अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो लाइन चार्ज लिया पॉजिटिव वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा। एरिया वेक्टर आपको अभी मैंने बताया था कि हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स होता है। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स हो गया, सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स हो गया। तो यहाँ पे एंगल कितना बना दिया बेटा जी, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपको लोग पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन होता है E डॉट ds, डॉट का मतलब cos थीटा, और cos 90 कितना होता है, 0। तो ये परपेंडिकुलर वाला में हमेशा फ्लक्स क्या आएगा, 0। परपेंडिकुलर वाला फ्लक्स कितना आएगा, 0। मतलब सर्कुलर पार्ट की वजह से कितना आ रहा फ्लक्स, 0। अब ये कर्व्ड सरफेस की वजह से देख रहे हैं, तो E डॉट ds मतलब कितना हो गया, cos 0। यहाँ पे बंद होने वाला, दोनों सेम डायरेक्शन में, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा मेन लाइन चार्ज है और ये हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। तो टोटल फ्लक्स कितना लिख रहे हैं बेटा, φ1 + φ2 + φ3। तो यहाँ पे हमने सरफेसेस जो लिखा था देखेंगे ध्यान से, S1 S2 एंड S3। तो S1 और S3 की वजह से कितना है बेटा, 0। दैट मींस φ1 और φ3 कितना हो गया, 0। तो φ1 और φ3 हो गया 0। φ2 लिखेंगे E × S, और S का मतलब हो गया 2πRh, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लेंथ जो लिया L लिया है, जो लेंथ लिया सिलेंडर का L लिया, तो क्या लिखा है 2πr × L। तो फ्लक्स आ गया E × 2πRL। ओके, अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम करेंगे, फाई क्या होता है, Q/ε0। अब चार्ज मालूम नहीं है, लेकिन आपको गिवन क्या है, लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेंथ ऑफ द वायर कितना था बेटा, L। तो हमने लिखा लैम्डा = Q/L, और Q की वैल्यू आ गया लैम्डा × L। अब Q की जगह क्या रख दोगे, लैम्डा × L/ε0 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपका, और इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब दोनों को इक्वेट कर लो, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल कर लो। सिंपल है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स दोनों में इक्वेट कर रहे हैं। एक जनरल केस ले रहे हैं E डॉट ds, एक गॉस थ्योरम का केस ले रहे हैं Q/ε0, और इक्वेट कर रहे हैं। और कुछ नहीं करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो E × 2πRL किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, लैम्डा × L/ε0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, L कैंसिल आउट हो गया, तो E की वैल्यू कितना आ गया, λ/2πε0 × R, राइट। तो ये इसको आप लिख सकते हो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि नीचे बन जाए 4πε0, जो कि K बन जाएगा। तो यहाँ पे वो 2K λ/R, एज सिंपल एज दैट। तो ये आपका हो गया प्रूफ, राइट। अब अगर मान लीजिए आपसे ग्राफ पूछ ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जब भी ऐसा हो ना, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से मान लो कि ऐसे बच्चा लुढ़क रहा है, तो लुढ़कता हुआ बच्चा, या आप कह सकते हो डुलता हुआ पानी, इस तरीके से डुलता हुआ पानी बना सकते हो, जो कि नीचे की तरफ हमेशा गिरेगा। कब, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन नंबर 8। मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।